राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि फिजियोलॉजी का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो कि हो गया है यहाँ तक, तो हम लोग जो कि सेकेंड क्लास यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क से संबंधित, तो तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए उसे देख लेते हैं। तो पूछा है कि मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। शिथिलता है तो क्या है? तो मस्तिष्क पक्षघात हो जाएगा। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता जो कि मस्तिष्क पक्षघात हो जाएगा। मस्तिष्क तंत्र में शामिल है तो मज्जिका मेडुला है, नेसुतु और पॉन्ज हो जाएगा, और मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन हो जाएगा। मिड ब्रेन हो जाएगा। तो बरोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है, तो वाणी उत्पन्न करने में जो कि योगदान करता है। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, तो अनुमस्तिष्क द्वारा हो जाएगा। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कि सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। वसायुक्त परत जो तंत्रिका तंत्र को घेरती है कहलाती है, तो माइलिन सिथिस कहलाती, माइलिन सिथिस कहलाती है। पुरकिंजे के तंतु होते हैं तो हृदय में जो कि पुरकिंजे के तंतु होते हैं। परकिंजे के तंतु जो होते हैं तो हृदय में होते हैं। सेरिब्रम नियंत्रण करता है, तो शरीर संतुलन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क से निकलने वाले कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 12 जोड़ी होती है। शरीर की सर्वाधिक क्रिया नियंत्रित होती है तो प्रमस्तिष्क जो कि शरीर की सर्वाधिक क्रिया नियंत्रित होती है। शरीर एक मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं, तो पूर्व स्वास्थ्य कहते हैं। पूर्व स्वास्थ्य कहते हैं। शारीरिक मानसिक पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था कहते हैं, तो पूर्व स्वास्थ्य कहा जाता है। यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है, तो न्यूरॉन जो कि सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। मस्तिष्क के तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं, तो मेनी मेनिनडीज कहते हैं। मस्तिष्क के तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो मेनिनडीज कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। कौन से तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र है। मस्तिष्क का वह भाग जिसको शरीर की संतुलन का केंद्र माना जाता है, तो अनुमस्तिष्क जो कि मस्तिष्क का वह भाग है जो जिसको शरीर का संतुलन का केंद्र भाग माना जाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो स्नायु ऊतक जो कि मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। मस्तिष्क के भाग हैं तो बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जो कि मस्तिष्क के भाग हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है, तो केसुरु रज्जु में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं नियंत्रण केंद्र होता है तो कसेरु रज्जु में होता है। कसेरु रज्जु में जो कि कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ए भी एड्स को एडलर डेल ने वर्गीकृत किया है, तो अनुभव शंकु के अंतर्गत जो कि ए भी एड्स को एडलर डेल ने एडलर डेल ने वर्गीकृत किया था। ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, त्वचा से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है तो दृष्टि पटल हो जाए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह दृष्टि पटल हो जाएगा। हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं, तो इंद्रियों द्वारा जाके हम हवा की परीक्षा कर सकते हैं। कौलिया सहायता करता है, तो कौलिया सहायता कर सुनने में कोक्लिया सहायता करता है तो सुनने में। ब्रेल की विधि में जो कि अंधे पढ़ सकते हैं। करावर्तन सहायता प्रदान करता है तो सुनने में जो कि करावर्त सहायता करता है। निकट दृष्टिकोण का लक्षण है तो अनुवांशिक, आंखों पर सूजन, आंखों पर अधिक जोर पड़ना जो कि निकट दृष्टिकोण का लक्षण है। कॉक्लिया की रचना है तो एक सर्पीली ट्यूब के समान प्रकार की होती है। कॉक्लिया की रचना कैसी होती है? एक सर्पीली ट्यूब के समान होती है। वह स्थान जहाँ पर प्रतिबिंबी नहीं बनता और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती है तो अंध बिंदु हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती है तो अंध बिंदु हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नतोदर ताल का चश्मा लगवाना चाहिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कैसा चश्मा लगाना चाहिए? नतोदर ताल का चश्मा लगाना चाहिए।
नाक से रक्तस्राव होने पर जो कि कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। नाक से रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बढ़ती हुई उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मोतियाबिंद बीमारी हो जाती है। आंख का भाग है तो रेटिना जो कि आंख का भाग है। हमें सदैव श्वास लेना चाहिए तो नाक से हमें सदैव श्वास लेना चाहिए। शरीर का वह अंग जिससे त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है तो चेहरे हैं। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? तो कार्निया। कार्निया जो कि नेत्रदान प्रदाता की आंख से कार्निया के भाग का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमा संबंधित है तो आंखों से जो कि ग्लूकोमा संबंधित उत्सर्जन तंत्र से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित होते हैं तो गुर्दे के द्वारा की एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित होते हैं। वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन जो कि वृक्क की कार्य रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो मानव शरीर में गुर्दा अंग का हिस्सा है तो बोमेन कैप्सूल जो कि मानव शरीर में गुर्दा अंग का हिस्सा है, बोमेन कैप्सूल है। तो एरिथ्रोपोइटिक का मुख्य भाग के द्वारा किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एरिथ्रोपोइटिक का मुख्य भाग जो कि वृक्क द्वारा स्रावित होता है। एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग वृक्क द्वारा स्रावित होता है। प्रत्येक गुर्दा 1,00,000 कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाती है तो नेफ्रॉन कहलाती है। एक प्रक्रिया जो गुर्दा के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है तो डायलिसिस जो की हो जाएगी। गुर्दा एक है तो खालिस्तान स्रावित करती है। गुर्दा एक क्या स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। तो एंजाइम, गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिस कारक कहते हैं। शरीर की वह रक्तवाहिनियां जो साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती हैं तो हिपैटिक पार्टल वेन कहलाएगा। हिपैटिक पार्टल वेन जो कि शरीर की वह रक्तवाहिनी जो साधारणतः सबसे अधिक यूरिया ले जाती हैं, मलमूत्र का निष्कासन करती हैं, मलमूत्र का निस्तारण करती हैं तो कंपोस्टिक द्वारा जो कि मलमूत्र का निस्तारण करते हैं। समान मूत्र का विशिष्ट घनत्व हो सकता है तो 110 से 125 जो कि सामान्य घनत्व में विशिष्ट हो सामान्य मूत्र में विशिष्ट घनत्व हो सकता है। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन की उपस्थिति होते हैं तो नेफ्रॉन में जो कि बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन की उपस्थिति होते हैं। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन जो कि वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो पसीने के साथ शरीर में नुकसान होता है तो नमक का जो कि पसीने के साथ शरीर में नुकसान होता है। गुर्दे से संबंधित कार्य होते हैं तो रक्त में यूरिया को अलग करना गुर्दे से संबंधित कार्य होते हैं। फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है। उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है तो मस्तिष्क जो कि उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। वोमन सपुट का आकार होता है तो गहरे प्याले के समान जो कि वोमेन संपुट का आकार होता है। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय मूत्राशय से लगभग 200 से 250 मिली मूत्र एकत्र हो जाता है। वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं तो उत्सर्जी अंग हो जाएगा। ग्लूकोज वस्तुओं का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है। ग्लूकोज कौन सा जो है कि वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता? तो ग्लूकोज का उत्सर्जन जो कि स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है। शरीर से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहा जाता है तो उत्सर्जन तंत्र को जो कि शरीर से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहा जाता है। तो रोग एवं प्रतिजैविक से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो त्वचा का रंग और म्यूकस परत हिपेटोसेलुलर हिमोलाइटिक अवरोध के कारण पीले हो जाते हैं। त्वचा का रंग और म्यूकस परत जो है कि हिपेटोसेलुलर हिमोलाइटिक अवरोध के कारण पीले हो जाते हैं। खाए खाए खांसी के उद्भव अवधि 10 दिन होती है। खाए खाए खांसी के उद्भव अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है तो वर्डेटेला पर्टुसिस से होते हैं। ऑक्सीजन न्यूनता जो कि अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। अब ऑक्सीजन न्यूनता क्या है? अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। एड्स का सही विस्तार रूप है तो
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एड्स का सही विस्तार रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। बुरा भोजन अभ्यास के कारण होती है तो पित्त की पथरी जो कि बुरा भोजन अभ्यास के कारण होती है। आईसीडीएस का अंग नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य चेकअप जो है कि आईसीडीएस का अंग नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य चेकअप जो है कि पोलियोमाइलिटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है तो सर्दी जो कि पोलियोमाइलिटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है। चिकन पॉक्स का कारण है तो हर पिस जोस्टर जो कि चिकन पॉक्स का कारण है। हर पिस जोस्टर जो कि चिकन पॉक्स का कारण है। अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता 20/20 के बराबर या कम होनी चाहिए। भोजन नष्ट होने का कारण है तो बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी जो कि भोजन नष्ट होने का कारण है। टाइफाइड रोग, ये सब DTVLS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टाइफाइड रोग का कारण है तो दूषित जल है। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है तो मोनोसेक्राइड जो कि शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। सही सुमिलन करना है सूची 1 का, सूची 2 का। तो सूची 1 में पौष्टिक तत्व दिया गया और सूची 2 में जो कि कमी से होने वाले लक्षण हो जाएंगे। तो टोकोफेरॉल जो कि एंटी स्टेरिलिटी कारक है। टोकोफेरॉल के कमी से होने वाला लक्षण क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी कारक हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल में जो कि एंटी स्कार्ब्यूरेटिक कारक हो जाएगा। रे रेकू रेकुराइन जो कि एक्यूराइन जो कि हो जाएगा एंटी न्यूरिटिक कारक हो जाएगा। एक्यूराइन में जो कि एंटी न्यूरिटिक कारक हो जाएगा। रेटिनॉल में जो कि एंटी जीरो थैल्मिक कारक हो जाए एंटी जीरो थैल्मिक कारक हो जाएगा। तो शरीर के ऊतकों को तरल के जमा होने के कारण को कहते हैं, शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं तो एडिमा कहते हैं। गैस्ट्रिक एवं डियोडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है तो उच्च रेशे युक्त आहारों प्रतिरोधक दवाइयां दिया जाता है। गैस्ट्रिक एवं डियोडिनल अल्सर इलाज में मुख्य दिया जाता है तो क्या? उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधक दवाइयां दिया जाता है। टाइफाइड रोग का कारण है तो दूषित जल जो कि टाइफाइड रोग का कारण हो जाएगा। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था तो लुई पास्चर ने जो कि बीमारी के जीवाणु सिद्धांत दिया था। एड्स से बचाव क्यों इससे सफल हो सकता है तो जागरूकता के लिए जो कि एड्स से बचाव सफल हो सकता है। काली खांसी को किससे होती है? काली खांसी जो कि खालिस्तान से होती है तो बी परटूसिस से होती है। काली खांसी जो कि बी परटूसिस से होती है। EPA का विस्तारित रूप क्या है? तो इकोसैम्पेनोटोनिक अम्ल हो जाएगा। इकोसैम्पेनोटोनिक अम्ल हो जाएगा। कसौरिकी से मनुष्य में संचरण योग संक्रमण का उदाहरण है तो रेबीज हो। कसौरिकी से मनुष्य में संचरण संक्रमण का उदाहरण तो रेबीज हो जाएगा। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है तो संक्रमण का स्रोत हो। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिसमें संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है तो संक्रमण का स्रोत हो जाएगा। तो रेबीज को भी कहते हैं, रेबीज को क्या कहते हैं? जल भय भी कहते हैं। प्रतिजैवी भी कहलाते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्रतिजैवी भी कहलाते हैं। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जा सकती है तो उल्टी के दौरान जो कि शक्कर व नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा दी जा सकती है। अनियमित बोवेल रिक्त या अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है तो कब्ज जो कि अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है। ऐसे तंतु जिनमें पानी की प्रति सादृश्यता ना हो उसे कहते हैं तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऐसे तंतु जिसमें पानी के प्रति सादृश्यता ना हो तो उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें कहते हैं तो हाइड्रोफीलिया कहा जाता है। ऐसे तंतु जिसमें पानी के आकर्षण होते उन्हें हाइड्रोफीलिया कहा जाता है। हाइग्रो तो आर्द्रता रहेगा, हाइड्रो रहेगा तो पानी रहेगा। तो वायु द्वारा संवाहित रोग है तो टाइफाइड, मोती छरा हो जाएगा। एक बार चेचक
हो जाने के बाद प्राय उसे उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। तो अर्जित प्रतिरक्षा के कारण जो कि एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। वह बीमारी जिसमें सोडियम प्रतिबंधित आहार किया जाता है, तो जो कि डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस हो गया। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस वह बीमारी जिसमें पोलियो प्रतिबंधित आहार दिया जाता है। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था तो लुई पार्सर ने, जो कि बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए तो अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाना चाहिए तो बीसीजी का टीका जो कि क्षय रोग से बचाव के लिए लगाना जाना चाहिए। बैक्टीरिया फैलने वाला रोग है तो निमोनिया, जो कि बैक्टीरिया फैलने वाला रोग है। एडिस मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है तो चिकनगुनिया, जो कि एडिस मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। वर्णार्ध व्यक्ति लाल और हरा रंगों में भेद नहीं कर सकता। वर्णार्ध व्यक्ति लाल और हरा रंगों में भेद नहीं कर सकता है। टाइफाइड रोग का कारण है तो साल्मोनेला टाइफाइड, जो कि टाइफाइड रोग का कारण है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं तो एंटीबॉडीज, जो कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है तो चिकन पॉक्स, जो कि वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। वर्डिटेला पार्टुसिस से होने वाला बीमारी है तो काली खांसी, जो कि वार्डुटेला पार्टुसिस से होने वाली बीमारी है। संक्रमण रोग के अस्थायी वाहक है तो संपर्श वाहक, उपसी वाहक और जो कि प्रारंभकालीन वाहक है। संक्रमण रोग के अस्थायी वाहक क्या है? संपर्श वाहक है, संस्पर्श वाहक, उपसी वाहक और प्रारंभिक कालीन वाहक हो जाएगा। खमीर व जीवाणुओं के समाप्त करने हेतु प्रवाहित है तो सोडियम बेंजोइड, जो कि खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु प्रवाहित है। तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है तो टाइफाइड, टपेदिक, डिप्थीरिया। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग क्या है? टाइफाइड, टपेदिक, डिप्थीरिया हो जाएगा। मच्छर भगाने वाले दवाइयों में संक्रमित रसायन होता है तो एलिथ्रीन, जो है कि मच्छर भगाने वाले दवाइयों में संक्रमित रसायन होता है, एलिथ्रीन हो जाएगा। विषाणु जनित रोग है तो एड्स, जो कि विषाणु जनित रोग है। एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करते हैं तो संक्रमण से जो कि एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करते हैं। पायरिया रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाता है। वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है तो खसरा, जो कि वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। काली खांसी का संप्राप्ति काल होता है 6 से 18 दिन, जो है कि काली खांसी का संप्राप्ति काल होता है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है तो दूसरी जल द्वारा, जो कि हैजा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग के जीवाणुओं से लड़ने से जो कि ग्लूबुलिन रक्त प्रोटीन सहायता करती है। तो संक्रामक रोग के जीवाणु से लड़ने से कौन से रक्त प्रोटीन का सहायता करती है? तो ग्लोबुलिन रक्त प्रोटीन की सहायता करती है। वे रोग जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें रोग वाहक कहते हैं। तो अशुद्ध जल के माध्यम से हो सकता है तो हैजा रोग, जो कि अशुद्ध जल के माध्यम से हो सकता है। रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को कहते हैं तो वर्णाधता, जो कि रंगों की सही पहचान ना करने पाने के दोष को कहते हैं। ज्वर रोग नहीं होता है, ज्वर जो कि नहीं होता है। ज्वर जुकाम रोग में नहीं होता है। ज्वर क्या है? जुकाम रोग में नहीं होता है। चावल की पानी की तरह सफेद दस्त लक्षण, जो कि हैजा बीमारी का हो जाएगा। मलेरिया रोग खालिस्तान जीव द्वारा फैलता है तो किस जीव द्वारा मलेरिया रोग फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो कि मलेरिया रोग फैलता है। तो ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं तो बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाता है, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। तो डिप्थीरिया परिणाम होते हैं तो वैसलीन के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाता है, हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करता है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। कुष्ठ रोग के लक्षण हैं तो संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े हो जाना। संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियों तथा फोड़े हो जाना, जो कि कुष्ठ रोग के लक्षण हो जाए। पशुओं में मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है तो हाइड्रोफोबिया, जो कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। मंदाग्नि डायस्पेप्सिया का अर्थ है तो
हजमी हो जाएगा। मंदाग्नि का अर्थ क्या है? तो बदहजमी हो जाएगा। मंदाग्नि को जो कि डाइस्पेप्सिया कहा जाता है, तो उससे बदहजमी हो जाएगा। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो खसरा। खसरा जो कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग हो जाएगा। प्रतिजैविक औषधि है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि प्रतिजैवी औषधि है। प्रतिजैवी औषधि क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का ताप क्या हो जाता है? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेचक के जीवाणु का नाम जो कि वेरियोला वायरस हो जाएगा। चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस हो जाएगा। अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? तो वर्षा ऋतु में जो कि अतिसार अधिक फैलता है। मोती छरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है तो 7 से 21 दिन जो कि मोती छरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। हैजा रोग फैलता है तो तीर्थ या स्थानों तक मेले में तीर्थ स्थानों तथा मेले में फैलता है। टाइफाइड में आहार दिया जाता है तो हल्का तथा सुपाच्य दिया जाता है। सैया घाव में प्रयोग होता है तो रिंग कुशन जो कि सैया घाव में प्रयोग होता है। सैया घाव में प्रयोग होता है तो रिंग कुशन जो कि सैया घाव में प्रयोग होता है। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति की रखेंगे तो अलग कमरे में रखेंगे। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरे से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। तो कृमि होने पर देते हैं तो धतूरे के बीज को देते हैं। कृमि होने पर देते हैं तो धतूरे के बीज को जो कि कृमि होने पर देते हैं। दांत के दर्द में लौंग का तेल को लगाने से आराम मिलता है। दांत के दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। केसर रोग के बढ़ने की संभावना होती है तो धूम्रपान जो है कि केसर रोग के बढ़ने की संभावना होती है। कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना तथा पानी से डरना, ये सभी लक्षण जो कि रेबीज के होते हैं। कुष्ठ रोग फैलता है तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री में कुष्ठ रोग फैलता है। विब्रियो कॉलेरी नामक विषाणु फैलता है तो हैजा जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक विषाणु से फैलता है। एमीबिक पेचिस फैलने का कारण तो एमीबा जो कि एमीबिक पेचिस फैलने का कारण शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कहा जाए। संक्रामक रोग फैलते हैं तो वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा जो कि संक्रामक रोग फैलते हैं। वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग फैलते हैं। ग्लोबिमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए पाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन के परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए तो पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। एड्स का कारण है तो वायरस जो कि एड्स का कारण है। स्वाइन फ्लू फैलता है तो H1 और N1 से स्वाइन फ्लू फैलता है। एड्स से संचारित होता है तो रक्त घात द्वारा जो कि एड्स से संचारित होता है। अनुवांशिकी अनुवांशिकी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो जननिक कूट जो है कि डीएनए आरएनए से परिवहन किए जाने पर प्रोटीन से बनते हैं। जननिक कूट किसके परिवहन से किए जाने पर जो प्रोटीन से बनते हैं तो डीएनए और आरएनए से, जो कि जननिक कूट डीएनए और आरएनए से परिवहन किए जाने पर जो प्रोटीन से बनते हैं। डीएनए के संचयन में प्यूरिन्स और पेरेमेडिन्स के बीच मोलर समतुल्य का चार्गफ का नियम है तो एडिनाइल और थायमीन अपशिष्टों के असमान संख्या और ग्वानिन और साइटोसिस अपशिष्टों के बराबर संख्या हो जाएगा। एडिनाइन और थायमीन अपशिष्टों के असमान संख्या और ग्वानिन और साइटोसिन अपशिष्टों के बराबर संख्या हो जाएगा। वंशानुक्रम का अणु है तो डीएनए जो कि वंशानुक्रम का अणु है बढ़ता है। एक जो कि अनुवांशिक रोग बढ़ता है वह गुणसूत्र जो बच्चे की लिंग का निर्धारण करता है तो एक्स और वाई गुणसूत्र जो कि बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है। अनुवांशिकता की आधारभूत इकाई जो कि जीन हो जाएगा। अनुवांशिकता की आधारभूत इकाई क्या है? जीन है। अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीन हो जाएगा। तो वह गुण जो बच्चे की लिंग निर्धारण करता है तो एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ लें। तो प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है तो वंशानुक्रम जो कि प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। RH असंगता उत्पन्न होती है जब माँ का रक्त RH माइनस VE और गुण का जो है कि RH
प्लस भी हो जाता है। RH असंगतता उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है? जब माँ का रक्त जो है कि RH माइनस होता है और भ्रूण का जो है कि रक्त RH प्लस हो जाता है। तो सही सम्मिलन करना है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो कि शब्द दिया गया, सूची 2 में जो कि उनकी प्रस्तुतियां हो जाएगी। तो डाउन सिंड्रोम की प्रस्तुति क्या है? तो ट्राइसोमी 21 हो जाएगा। ट्राइसोमी 21 जो कि डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम जो कि XXY हो जाएगा। XXY टर्नर सिंड्रोम है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो कि एक्सो हो जाएगा। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो कि एक्सो हो जाएगा। सुपर मेल जो कि XYY हो जाएगा। सुपर मेल क्या है? XYY है। अनुवांशिक प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी एवं अनुकूल परिवर्तन शामिल है। तो सेंस में जो कि अनुवांशिक प्रोग्राम का विश्वव्यापी एवं अनुकूलन परिवर्तन शामिल है। सेंस प्रोग्राम कारण है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम किससे संबंधित? XXY से संबंधित। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम किससे है? तो XXY से संबंधित है। और टर्नर सिंड्रोम जो कि एक्सो से संबंधित है। टर्नर सिंड्रोम किससे है? एक्सो से। और डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसिन 21 से है। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम XXY से है। टर्नर सिंड्रोम जो कि XO से है। और डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसोम 21 से है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि अमीनो अम्ल के उपापचय की अयोग्य है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि अमीनो अम्ल के उपापचय के अयोग्य हो जाएगा। बच्चे की अनुवांशिकी और वातावरण में यह संबंध होता है। तो बच्चा अनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। बच्चा अनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। अनुवांशिकता की सबसे मूल इकाई क्या है? तो जीन हो जाएगा। 22 जोड़े क्रोमोसोम को जाना जाता है। तो ऑटोसोम जो कि 22 जोड़े क्रोमोसोम को जाना जाता है। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? तो जीन जो कि वंशानुक्रम की मूल इकाई है। वंशानुक्रम के वाहक क्या? तो जीन जो कि वंशानुक्रम के वाहक। हीमोफीलिया वह बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होती है। हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है? तो यह वंशानुक्रम गुणों के कारण होती है हीमोफीलिया बीमारी। तो पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ठीक है, हमारा क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। पर्यावरण सामाजिक से हो जाएगा आएगा।